अब जब भी हम लोग ये सुनते हैं कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को हम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़ करें। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके इस फील्ड में प्रॉपर एंटर हो सकते हैं। बट राइट नाउ वी हैव मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन लाइक अडोब XD, स्केच, फिग्मा, इवन अडोब फोटोशॉप के ऊपर भी लोग वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप फिग्मा यूज़ करें, क्योंकि फिग्मा राइट नाउ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिग्मा एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको सेव करने की अपने प्रोजेक्ट को ज़रूरत नहीं होती है अपने सिस्टम में। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन हुआ है फॉर मोबाइल एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। अब जितने भी और सॉफ्टवेयर हैं लाइक अडोब XD या फिर अडोब फोटोशॉप, उसमें आपने अपने सिस्टम के अंदर पिक्चर्स, वीडियोज़ या जो भी आपने इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है उनको डाउनलोड करना पड़ता है एंड देन उनको आपको सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करना पड़ता है। बट फिग्मा के अंदर आप सिंपली क्या करते हैं, आप प्लगइन यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि अनस्प्लैश है, ये एक प्लगइन है। आपने सिंपली वहाँ से आपने कोई भी पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करनी हो अपनी वेबसाइट में, वो आप इजीली कर सकते हैं। फिग्मा को आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक आपकी ईमेल जिसके ऊपर आपका अकाउंट बनता है फिग्मा का, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट आपका इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फिग्मा के ऊपर अपना वर्क करना चाहते हैं। बट यू हैव अनदर ऑप्शन इज़ दैट कि आप फिग्मा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी ऐप जस्ट लाइक अडोब फोटोशॉप, अडोब XD, स्केच की तरह। आई वुड रिकमेंड कि आप उसकी ऐप को डाउनलोड कर लें, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो फिग्मा को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर गूगल पे लिखना है फिग्मा, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आएगा आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एक्चुअली जो फिग्मा है ये आपका जितने भी डेवलपर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, ये दोनों कोलैबोरेट करके अपना जितना भी वर्क है वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग का नाउ डेवलपमेंट का भी यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर ये फर्स्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। सो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पास आप उनकी ओरिजिनल मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जो हैं लोग वो यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स दे रहे हैं। सो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फिग्मा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली अगर इसे डाउनलोड करना है तो आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है और डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप ऐप में यहाँ पर आपके पास ये डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। आपने सिंपली उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आप अपने किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सिंपली इस पेज के ऊपर नेविगेट होंगे। अपने इस पेज को देखकर जो है वो डरना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर एम्बेड होती हैं। जैसे कि आपका फ़ोल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने अपनी जितनी डिज़ाइन फाइल्स रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका मिड वाला सेक्शन है, ये सारा वो सेक्शन होता है जहाँ पर आपके सारे के सारे डिज़ाइंस आते हैं। इसके अलावा ये जो टॉप राइट साइड के ऊपर आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं तीन आइकन्स, डिज़ाइन फाइल, फिग जैम बोर्ड और इंपोर्ट। डिज़ाइन फाइल में एक्चुअली आपकी जितनी भी फाइल है, ठीक है, आपका जो मेन आर्ट बोर्ड है जहाँ पर आप वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से वो बनता है। फिग जैम बोर्ड एक्चुअली ये यूज़ नहीं होता, ये एक्चुअली होता है आपके जितने भी ब्रेनस्टॉर्म, अगर आपने कोई आइडियाज़ जो हैं वो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई मूड बोर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ें बनानी है जो कि आपको याद रहें, आपने कुछ प्लान्स बनाने हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये अगर आपके पास ऑलरेडी फिग्मा का कोई प्रोजेक्ट है, आप सिंपली यहाँ पर वो पेस्ट कर सकते हैं। सो अभी अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू टीम क्रिएट करनी है, आप यहाँ पर क्रिएट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट और आपने क्रिएट टीम के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन आप यहाँ पर ईमेल दे सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उनकी ईमेल देनी है जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या फिर आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके पास स्टार्टर जो प्लान है, ठीक है, इसमें 3 फाइल्स जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। 3 पेज जो हैं वो आप फ्री बना सकते हैं,
ठीक है। और इसमें जो आपकी वर्जन हिस्ट्री है, ठीक है, मींस कि अगर आपके पास हिस्ट्री में आपके पास काफ़ी डाटा है, ठीक है, जो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लॉस कर देते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं वो लॉस करना होता तो हम हिस्ट्री में जाके वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो वो ये 30 डेज़ का होता है यहाँ पर। बाकी इनके पेड प्लान्स हैं, ठीक है, ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर लें, बट आपके स्टार्टर प्लान के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली मैनेज हो सकती हैं। बट सीरियसली मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो मैंने स्टार्टर प्लान में ही बनाए हैं, ठीक है। आप बहुत सारे जो है वेबसाइट्स इसके ऊपर बना सकते हैं और क्लाइंट्स के काम ईजिली कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर चूज़ स्टार्टर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा UI/UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल रेडी हो गई है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपनी एक फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिज़ाइन अगर आप इसमें बैक पे जाते हैं, ठीक है, आप टीम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये जो भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था अनटाइटल्ड, ये यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर सिंपली डिज़ाइन फाइल के ऊपर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने बनाया है ये एक और प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अभी हम लोगों को 2 प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीट कर देंगे। एज आई टेल यू बिफोर कि आप 3 प्रोजेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, राइट। राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका मेन इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, फिग्मा का। आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, ठीक है। ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ये आपका टूल बार है। टूल बार मीन्स लाइक यहाँ पर आपके पास मूव टूल है जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जिसके लिए आप V प्रेस कर सकते हैं। नीचे जो है आपके पास स्केल आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप K प्रेस कर सकते हैं। और ये जो आगे जितने टूल्स हैं ये साथ साथ जैसे जैसे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। ये जो नीचे ये लेफ़्ट साइड पे पैनल है इसको हम लोग लेयर पैनल कहते हैं, जहाँ पर हमारी सारी फाइल्स आती हैं, ठीक है। उनके नाम जो हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये भी जैसे हम लोग वर्किंग करेंगे मैं आपको ये प्रॉपर गाइड करता हूँ। इसके अलावा ये जो पैनल है राइट साइड पे, इसमें ये डिज़ाइन पैनल है, ठीक है। आपके यहाँ पर जितने भी कलर्स होते हैं, जितनी मेन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, कलर्स, शैडोज़, ईच एंड एवरीथिंग, अलाइनमेंट्स, सब कुछ यहाँ पर जो है इस पैनल में होता है। और ये जो आपके पास टॉप पे है ये वाला पैनल, एक्चुअली इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप या तो अपनी जो आपने डिज़ाइन फाइल बना ली है उसको शेयर कर सकते हैं। उसको प्रीव्यू करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर प्ले बटन है, ये जो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने जूम इन करनी है अपने इस कैनवस को, आपका ये जो मिड वाला सेक्शन है इसको कैनवस कहते हैं। आपने इस कैनवस को अगर जूम इन करना है तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं जितना आपको जूम इन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कितने ज़्यादा लोग हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो इनके यहाँ पर ये जो है, जैसे ये अभी A लिखा आ रहा है क्योंकि मैं खुद हूँ, अगर यहाँ पर अगर एक और मेरे साथ टीम के अंदर कोलैबोरेशन में हो तो वो यहाँ पर उसका आइकन आ जाता है। ये जो आपके पास ऑप्शन है ये डेवलपर्स का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका डेवलपमेंट मोड का जो इंटरफेस है वो शो हो जाता है। आप जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे उसका यहाँ पर कोड आ जाएगा। डेवलपर्स क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लेते हैं। अभी हम लोग इसको डिज़ाइनिंग जो है उस मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो सेंटर में है ये वाला पार्ट, ये सिंपली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम रख सकते हैं। UI/UX डिज़ाइन के अंदर टीम प्रोजेक्ट था और ये जो आगे नाम है इसको हम लोग चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है, कंप्लीट UI/UX डिज़ाइन 2024। एज़ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारा वो नेम चेंज हो गया है। अब जब हम जहाँ पर हमारा अनटाइटल्ड था, यहाँ पर अगर हम लोग बैक जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट UI/UX डिज़ाइन 2024 ये आपका सिर्फ नेम है। आगे इसके ये जो फ्री लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप 3 ये जो पेजेस हैं, ये पेज नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हेयर यू कैन सी दैट आपके पास पहला जो है वो पेज है, ठीक है। अभी ये जो पेज है टोटली ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक और पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी सारी वेबसाइट आए और जो दूसरा पेज मेरा हो यहाँ पर मैं मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करूँ और जो मेरा तीसरा पेज हो यहाँ पर मैं डिज़ाइन सिस्टम बनाऊँ। अगर मैं
चौथा बनाऊँगा तो वो मुझे बोलेगा कि नहीं, आपके पास सिर्फ 3 फाइल्स की लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। सो फॉर नाउ मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लोगों के एक पेज के ऊपर ही हम लोग सारे का सारा वर्किंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिग्मा इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली हमारी ये सीरीज़ उसके ऊपर ही है, ये वीडियो भी उसके ऊपर ही है, तो इसलिए मैंने फिग्मा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। सो इसके अलावा यहाँ पर अब मेन हमारा जो पार्ट है वो है हमारा, यहाँ पर फ्रेम्स आपको लिखा नज़र आ रहा है, या फिर आप सिंपली F भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? आपने इसको क्लिक करना है। अब ये जो नीचे सेक्शन और स्लाइस हैं, ये फॉर नाउ मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो फॉर नाउ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रेम के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर आपको काफ़ी सारे जो साइजेज़ हैं फ्रेम्स के, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मोबाइल का साइज़ चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपको नहीं याद, आप अदरवाइज़ गूगल पे जाते हो, आप वहाँ पर जाकर साइज़ सर्च करते हो, आईफोन 8 का क्या साइज़ है, कुछ को याद होता है, कुछ को नहीं याद होता है, तो आप यहाँ पर वो जो है आईफोन 8 के मुताबिक अपना डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप या टैबलेट के लिए रिक्वायर्ड है, जितने आपके साइज़ हैं या रेशोज़ हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप जो कि नॉर्मली ये यूज़ हो रहा होता है आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो हेयर यू कैन सी दैट कि आपका जो है कैनवस वो यहाँ पर आ गया है। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जाकर ही कोई अपना फ्रेम ड्रा करें, आप सिंपली किसी भी जगह के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने फ्रेम पे, तो आपका फ्रेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपली उसके ऊपर क्या करते हैं कि आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं इसे फॉर नाउ डिलीट कर देता हूँ, बैक टू आवर ओरिजिनल मेन फाइल। सो यहाँ पर आपके पास जो टॉप पे है, यहाँ पर आपका नेम आता है, आप सिंपली यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेस्ट चेंज हो रहा है वो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ठीक है? ये एक्चुअली है आपके लेयर्स, ठीक है? ये आपके पेजेस हैं, ये आपके लेयर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स आएंगी जिनके आप नेम चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप अपने इस कैनवस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपके पास ये फिल का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाकर यहाँ से अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और कलर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये जो हेक्साडेसिमल कोड है वो यहाँ से आप कॉपी करके डेवलपर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डेवलपर्स को आपका RGB कलर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास RGB कलर्स आ गया, आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे CSS कलर्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा HSL कलर्स भी हैं, साथ HSB कलर्स भी हैं। सो अभी मैं इसको हेक्सा जो है कलर वहाँ पर रखता हूँ, ठीक है? सो अगर हम लोग इसकी दोबारा मेन उसी कलर में जाना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से मैं उसको वाइट कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन में यहाँ पर ये जो पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये टोटली वाइट हो जाए या टोटली ब्लैक हो जाए, सो आप सिंपली उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप किसी भी कलर को अगर यहाँ पर एम्बेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट कोड जो है वो भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे रिवर्ट करूँ तो आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे, उसी कलर कोड में चला जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर ये जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है रेक्टेंगल, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किसी और वीडियो में मैं आपको ये प्रॉपर सारे के सारे जितने टूल्स हैं यहाँ पर ये मैं सारे के सारे डिफ़ाइन करूँगा। सो फॉर नाउ मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को यूज़ करूँगा, ठीक है? आप सिंपली रेक्टेंगल को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर ड्रा करें, आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? आप इसको यहाँ पर ये जो आपके पास राइट साइड पे पैनल आ रहा है यहाँ से आप लेफ़्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपका ये जो मेन जो फाइल है, ठीक है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, ठीक है? वो मेन फाइल को खुद ही सिलेक्ट करेगा और आपके ये जो रेक्टेंगल है इसको अगर आपने सेंटर करना है सेंटर कर देगा, लेफ़्ट करना है लेफ़्ट कर देगा, राइट करना है राइट कर देगा। अगर मुझे इसको सेंटर करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर अलाइन सेंटर पे क्लिक करूँगा, अगर राइट करना है तो राइट पे क्लिक करूँगा, अगर मैंने इसको टॉप पे करना है तो टॉप पे, ठीक है? सो ऐसे ही ये सारे के सारे जितने इसके ये वाले ऑप्शंस हैं ये अलाइनमेंट
अलाइनमेंट्स ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जो नीचे है ये आपका एक्सिस है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फाइल को अपने को मूव करना चाह रहे हैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, आप इनको जस्ट ड्रैग राइट साइड के ऊपर मूव कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट। सो अगर आप अपने इस फाइल को टॉप पे मूव करवाना चाह रहे हैं या बॉटम पे मूव करवाना चाह रहे हैं, आप सिंपली उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको अभी फॉर नाउ क्या करता हूँ कि मिड में रख देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने ये जो आपका फ्रेम साइज़ होता है, आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। अगर बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ से मोस्टली नहीं हम लोग करते, ठीक है। इसकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो हम सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। सो हमारी जितनी भी ये जो साइज़ है ये खुद ही एडजस्ट हो जाता है। सो इसके नीचे ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ये रोटेट है, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ अपनी इस शेप को, सो मैं यहाँ से इसको रोटेट कर सकता हूँ। अगर आपने इसको 15 डिग्री पे रोटेट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये 15 डिग्री के ऊपर आपकी फ़ाइल या आपकी जो शेप है वो मूव होगी। इसके अलावा ये जो आपका अनदर ऑप्शन है ये है एक्चुअली आपके बॉर्डर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये अभी आप देख सकते हैं कि ये राउंडेड नहीं है, मैं अगर इसके बॉर्डर्स को राउंडेड करना चाह रहा हूँ सो सिंपली मैं यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स हैं ये वाले, यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा या फिर आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 20 लिख देता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास हमारा जो कैनवस है या फिर हमारी जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका जो बॉर्डर है वो 20% पे हो गया है, ठीक है। अगर आप मैनुअली इसको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कॉर्नर को ज़्यादा राउंड करना है और इनको राउंड नहीं करना है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और ये जो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो यहाँ से आप अपने इस साइड वाले कॉर्नर को आप राउंडेड कर सकते हैं कॉर्नर, और जो रेस्ट जितने भी हैं उनको आप ज़ीरो कर दें, ठीक है। सो ये होगा कि आपका ये डिज़ाइन जो है एक सेपरेटली वो बन जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आपके पास ये जो नीचे ये जो बटन्स हैं आप सिंपली इनको भी ड्रैग करके, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी ड्रैग करके आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे ही ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी राउंडेड हो रही होती हैं रेदर देन कि वो आप यहाँ पर मैनुअली यहाँ से जाके करें, ठीक है। सो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली इसका कुछ भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ये रख देता हूँ, ठीक है, जो हमारी ब्रांडिंग्स के कलर्स होते हैं राइट नाउ। सो ये मैं इसका कलर रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो इसमें एक और ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन बेसिकली रीसाइज टू फिट। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अगर यहाँ पर एक और फ्रेम है, ठीक है, अगर मैं शेप को इस कैनवस से मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और इस अपने फ्रेम का जो कलर है ये मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है, और ये इसके अंदर मैं एक और फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है, फ्रेम विद इन फ्रेम जिसको आप कह सकते हैं, लाइक डाटा विद इन डाटा, मेटा डाटा। सो यहाँ पर आपने एक फिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसका कलर जो है वो कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मिड में कर देता हूँ और इसका जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो अब ये क्या होगा कि अब ये जो हमारा मेन कैनवस है इसके अंदर हमारा एक और फ्रेम है। ये जो फ्रेम है हमारा टेस्ट वाला, इसके अंदर एक और फ्रेम है। अब क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसकी पोजीशन या फिर इसका जितना साइज़ है इसके हिसाब से वो खुद ही इसको फिट कर लेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली रीसाइज टू फिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आर प्रेस करना है, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो हियर यू कैन सी दैट हमारा जो मेन
कैनवस था, मेन जो हमारा फ्रेम था वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो गया है हमारे जो दूसरा फ्रेम है उसके साथ, ठीक है। अगर मैं इस फ्रेम का जो बॉर्डर है वो ख़त्म कर दूं तो हियर यू कैन सी दैट कि जो हमारे दूसरे फ्रेम का साइज़ था वही हमारे मेन फ्रेम का साइज़ हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको जो साइड के जो राउंडेड हैं वो भी कॉर्नर जो भी हैं वो उनको आपने राउंडेड करना है, तो आप सिंपली यहाँ से उनको भी राउंडेड कर सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे ये जो मेन फ्रेम है इसके अंदर एक और फ्रेम है, अगर आपको इसको मूव करवाना है तो आप सिंपली यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं। सो अब क्या होगा कि अब एक फ्रेम आपका सेपरेट है एंड सेकंड फ्रेम आपका सेपरेट है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग भी है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपके पास एक बड़ा कैनवस है, आप उसको ऑब्वियसली छोटा करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कोई भी शेप ड्रा करके आप रीसाइज टू फिट पे क्लिक करते हैं, वो उस साइज़ पे आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर अगर मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको मिड में कर देता हूँ, ठीक है, हेयर। सो अब मैं अपने मेन कैनवस को पकड़ूंगा और देन उसको मैं क्लिक करूंगा तो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये जैसे आपके पास आइकन्स होते हैं, ठीक है, आप आइकन्स के कलर्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फ्रेम को प्रॉपर नहीं ड्रा करना पड़ता, आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी वो शेप ड्रा करनी है और फ्रेम को रीसाइज टू फिट पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको रीडू कर दूंगा, उसके लिए आप Ctrl+Z प्रेस करते जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको डिलीट करके आप न्यू जो है वो अपना जो आर्ट बोर्ड है वो बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर उसका नाम अगेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखनी है, फिर ठीक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ राइट करूँ वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है, या फिर आप टी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दिस इज़ मेन हेडिंग, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास वो प्रॉपर दिस इज़ मेन हेडिंग आ गई है। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपके पास टेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ये सारे गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ बेबस, ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। और इसका ये जो नीचे ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मैनुअली भी यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअली टाइप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक करके अब अपने कीबोर्ड पे जो आपके एरो आपका ऑप्शन होता है आप उसको क्लिक करके रखेंगे, देन ये क्या है कि आप खुद ही अपने इस साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा। आपको जितना साइज़ रिक्वायर्ड है आप उतना साइज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे 100 रख देता हूँ, ठीक है। अगर आप आपकी ये मेन हेडिंग है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसके नीचे एक और हेडिंग लिखें, ठीक है, जिसको हम लोग सब हेडिंग बोलें या फिर जिसको हम लोग पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर लोरम इप्सम लिख देंगे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पर लोरम इप्सम जो है वो लिखा है, लेकिन इसका जो साइज़ है एक तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको मैं साइज़ को कम करूँगा, ठीक है। ये हमारा जो साइज़ है इसका लोरम इप्सम का, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50 कर देंगे और साथ में इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं पॉपिंस जो फ़ॉन्ट है अगर फॉर एग्जांपल मैं वो रखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 20। ऑब्वियसली आपका जो पैराग्राफ का साइज़ होता है वो थोड़ा कम होता है और ये देख सकते हैं आपके ये आपके कैनवस से बाहर जा रहा है। आपने सिंपली यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है। ये जो आपका एंडिंग पॉइंट है, सो आपने सिंपली उसको ड्रैग करना है। सो ये क्या करेगा, ये खुद ही अपने जितना भी टेक्स्ट है उसको एडजस्ट कर लेगा। सो ये हमारी मेन हेडिंग है और ये जो नीचे हमारा जो है ये हमारा टेक्स्ट है, पैराग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग नीचे बटन भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट लाइन कर देंगे और यहाँ पर आपने सिंपली जाना है, ठीक है। आपने सेम अपनी रेक्टेंगल को ही पिक करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी रेक्टेंगल को ड्रा करना है, ठीक है। और यहाँ पर ड्रा करने के बाद आप फॉर एग्जांपल अगर आप राउंडेड अपना बटन रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो आप राउंडेड कर सकते हैं। अगर आप राउंडेड नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल ही आपको रिक्वायर्ड है तो आप रेक्टेंगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको राउंडेड करता हूँ, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट। सो अगर मैं इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इसका कलर यहाँ पे ये रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ साइन इन या फिर हम लोग लिखते हैं गेट स्टार्टेड,
जैसे कि हमारा फिग्मा का जब इंटरफेस होता है स्टार्ट तो वहाँ पर भी लिखा होता है। सो यहाँ पर जो है मैं इसका फ़ॉन्ट वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं पॉपिंस ही रख देता हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको यहाँ पर सेंटर में फ़िट कर देता हूँ। हमारा जो मेन जो पेज है वो यहाँ पर रेडी हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जो है मेन प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो बेसिकली आपके जो वेबसाइट्स होती हैं वो ऐसे ही डिज़ाइन हो रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई पिक्चर लगा दें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल को पकड़ेंगे, हियर यू कैन सी दैट, आप सिंपली इस रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा करेंगे, ठीक है। ये जो आपका टॉप है ये आपका एक्चुअली मेन मेन्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन मेन्यू आएगा, ठीक है। अभी मैं वो लिख नहीं रहा, वो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग उसको प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है। सो ये जो आपका है ये मेन्यू के लिए इतनी फॉर एग्जांपल मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कोई पिक्चर आ जाए, सो सिंपली आपने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद फिल के ऊपर क्लिक करना है। सो आपके पास ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इमेज का है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर चूज़ इमेज पे क्लिक करना है। आपके पास जो भी इमेज होगी आपने सिंपली अपने सिस्टम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपकी जो पिक्चर है, हियर यू कैन सी दैट कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने आपके कैनवस के हिसाब से आपकी पिक्चर को खुद ही एडजस्ट कर दिया। सो इट्स ए वेरी गुड थिंग, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नहीं सेटिस्फाइड तो आप अपने इस लैपटॉप वाले को फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मिड में हो तो आप यहाँ पर फिल पे क्लिक करेंगे। अब जब आप फिट पे क्लिक करेंगे उसने क्या करना है कि आपका जितना भी रेस्ट एरिया है, ठीक है, उसको उसने इग्नोर कर देना है, और आपका जो मेन इमेज है उसका जितना साइज़ है उसने आपके फ्रेम को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर मैं फिल करूँ सबसे पहले, और ये जो है क्रॉप, इसका मतलब है कि आप एक तो अपना फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपनी पिक्चर को मूव करवाना चाहते हैं आप वो भी मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है टाइल्स, ये आपके डिफरेंट जो है वो टाइल्स क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे तो यू विल सी कि हमारे पास डिफरेंट टाइल्स कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको फिल करता हूँ, ठीक है, और क्रॉप पे जाकर इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में मूव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेयर, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो जाएँ, सो यहाँ पर मैं उनको भी फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, या कुछ भी आप कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप या फिर मैनुअली जो है इसका जो साइज़ है वो अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, और इसका ये जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल 500 मैं इसको कर देता हूँ। सो ये आपके पास एक अनदर जो है शेप बन जाती है, ठीक है, डिज़ाइन की। ऑब्वियसली ये फाइनल नहीं है, ये अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप जब प्ले करेंगे तो आप सेपरेटली प्ले करेंगे, हम जब इसको प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर प्ले करेंगे तो हम लोग सेपरेटली करेंगे। सो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसे बैक कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर। सो ये जो हमारा पेज है ये अब रेडी है, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा ये जो पेज है ये डिज़ाइन होकर वेबसाइट जब ये डिज़ाइन होती है कैसी लगती है, तो आपने सिंपली ये जो ऊपर प्ले बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपके पास ये जो आपने फाइल बनाई थी, सो हेयर यू कैन सी दैट आपके पास आपकी वेबसाइट का मेन जो हीरो इमेज है और टाइटल, टेक्स्ट और साथ में बटन है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। सो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, आपकी जो आपने जो डिज़ाइन किया है अपना प्रोजेक्ट वो देख सकते हैं, रियल टाइम में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में भी वर्किंग करता है। अगर मैं यहाँ पर चेंजिंग करूँ, ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारी रेक्टेंगल यहाँ पर छोटी होगी। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली द डिज़ाइनर, ठीक है, ये मेरे यूट्यूब के चैनल का नेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ फॉर फिग्मा। अगर मैं फिग्मा को और ज़्यादा इन डेप्थ बताऊँगा तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जैसे जैसे हमारी ये जो कोर्स की सीरीज़ है ये आगे बढ़ेगी तो हमारी ये जितने भी फिग्मा के अंदर न्यू अपडेट्स आ रही हैं, फिग्मा के ऊपर और इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने टूल्स हैं, जितने हमारे पास न्यू अपडेट्स आ रही हैं AI से रिलेटेड भी, वो हम लोग प्रॉपर कवर करेंगे। सो आई होप सो कि आपने हमारी इस कंप्लीट UI UX डिज़ाइनिंग के ऊपर जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी अबाउट फिग्मा। सो आई वांट यू टू स्टे कनेक्ट विद मी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि फिग्मा के ऊपर भी एडवांस आने वाली हैं, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट्स जो हैं उसके ऊपर जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर भी आने वाली हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।